फिर बात एक याद आ गई, निर्जला एकादशी पर पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी ने कहा, उन्होंने कहा साधक के जीवन में हरि, गुरु और संत, इन तीन की निंदा सुनने को मिल जाए कथनचित, वैसे तो सुननी ही नहीं चाहिए, संकेत हो कि निंदा होने वाली तो वहां से चल पड़े। अब कथनचित कोई निंदा का वचन कान में पड़ गया तो महाराज जी कहते जब तक प्रायश्चित नहीं करेगा तब तक उसकी साधन में प्रगति नहीं होगी। इसलिए जिसके प्रति भी श्रद्धा है उसकी निंदा सुनने को मिले तो प्रायश्चित करना चाहिए। हम आप में श्रद्धा रखते हैं और आपकी निंदा, और कहते कि वो निंदा वचन लंबे समय तक विक्षेप करता है, क्योंकि चित्त की मलिनता एक जन्म की नहीं है। वो ऐसा घर कर जाएगा वो निंदा वचन कि वो श्रद्धा और विश्वास जमने ही नहीं देगा और बारंबार आपका पतन होता चला जाएगा। मैं नाम नहीं लूंगा, एक महानुभाव संत ही थे, उनको हम प्रणाम करते हैं। हमसे बड़ा प्रेम करते थे, आदर करते थे, और प्रायः कभी एकादशी परिक्रमा करते हुए हम वहां पहुंचते तो हमको कुछ बालक थे तो कुछ खिला पिला भी देते थे, दूध दे दिया, एकादशी कुछ फल वगैरह दे दिया, मिठाई दे दिया, और बड़ा आदर करते थे। बालक भगवान अपने तखत पर कंबल बिछाकर बिठा देते, हम भी बैठ जाते सरल भाव से, यद्यपि बैठना नहीं चाहिए था। एक दिन एक वाक्य ऐसा उनकी वाणी से निकल गया जिससे लगता था कि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के प्रति इनकी श्रद्धा नहीं। मैंने कुछ भी वहां ग्रहण नहीं किया और रोता हुआ वहां से चला, और मैंने कहा भगवान आज एकादशी को कैसे पाप का उदय हुआ। महाराज जी के प्रति जिसकी श्रद्धा में न्यूनता उसका मुंह देखने को मिला, अब हमें जीवन में इनका मुंह देखने को न मिले, बस ऐसी कृपा करना। इसके बाद वो पधार ही गए, उसके बाद हम उनके पास गए ही नहीं। आप लोग कहेंगे महाराज जी के लिए क्या कह दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा था, बात हम कहना नहीं चाहते। उन्होंने इतना ही कहा था कि साधु वाधुओं की सेवा तो करते नहीं, खाली विद्यार्थियों को खिलाते पिलाते रहते हैं। ये मैं सहन नहीं कर पाया। हरिशरणम। इसलिए हाँ, हनुमान जी ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हनुमान जी विभीषण के नैराश्य को दूर कर रहे हैं। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधीना। मेरे जैसे पर कृपा हो गई तो तुम तो कृपा के परम भाजन हो, तुम्हारे ऊपर कृपा क्यों नहीं होगी? तुम्हारे ऊपर कृपा अवश्य होगी, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए महाराज जी विभीषण जी ने ये बात राम जी के दरबार में स्वीकार की है। श्रवण सुजस सुनी आई हो, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। अब ये श्रवण सुजस सुने आई हूं, कहां से सुनाए? लंका में कथा होती है, राम कथा होती है कि भागवत कथा होती कि भक्तमाल कथा होती, कौन सी कथा होती लंका में? पल श्रवण सुजस सुनी आई हो,
प्रभु भंजन भवभीर। किससे सुना? हनुमान जी के मुखारविंद से, आपके सुयस को सुनकर के, हे भवभंजन श्री रघुनाथ, हम आपकी शरण में आए। त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। जयत भुवनैक भूषण विभीषण वरद, विहित कृत राम संग्राम, विहित कृत राम संग्राम साका। हे श्री हनुमान जी महाराज,